मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हमारे पास हैं गौरव बल्लभ जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और अपने विचारों के कारण आज तक और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में डिबेट करते हैं और कांग्रेस का बहुत अच्छी तरह से अपना जो पक्ष रखते हैं। आज हमारे साथ सर नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि आज कांग्रेस अल्लाह बोले हैं, हमारा अल्लाह बोल उस सरकार पे है जो हीरो के नेकलेस पे तो 1.5% GST लगाती है और आटे पर 5% GST लगाती है। हमारा अल्लाह बोल उस सरकार की विचारधारा पर है जो गैस की कीमतें 2014 की तुलना में आज 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ा देती है। हमारा अल्लाह बोल उस विचारधारा से है जिसने डीजल की कीमतों को 2014 की तुलना में 70% ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये एक विचारधारा के ऊपर हल्ला बोल है। और जिस तरह राहुल गांधी जी ने आज देश भर से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, आप अगले 7 से 10 दिनों में देखोगे कि इस बहरी सरकार पे फ़र्क पड़ेगा और महंगाई को रोकने का, बेरोजगारी को ख़त्म करने का एक स्पष्ट नीति लेकर वो आएगा। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, नमस्कार। थैंक यू। ये तो हमारे साथ गौरव बल्लभ जी जिन्होंने अपने विचार रखे हैं और हम चाहते हैं कि जो युवा हैं कांग्रेस से साथ जुड़े और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके पर विचार जरूर करें। हमारे कांग्रेस के युवा नेता हैं जो हाँ जी सांवरिया साहब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं जी, आपकी सरकार है जी। पूरे देश में महंगाई है कि राजस्थान में है कि नहीं है? राजस्थान में जो महंगाई है हमने उसको घटा रखा है। हमने उन चीज़ों पे काबू पा रखा है। जो राजस्थान में हो रहा है वो हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग है। जो मोदी सरकार कर रही है दूध जैसी चीज़ों पर, आम जो सुविधाओं की चीज़ें हैं, लोगों को दूध हुआ, दही हुआ, और अब आटे पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। आटे पे नहीं है, कफन पे भी लगा दिया। हाँ जी, कफन पे भी लगने वाला है कुछ समय बाद में। तो अगर इन चीज़ों को अगर ये मोदी सरकार आम आदमी को, किसान को, युवा को, और जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो पूरे तरीके से अपने रोजगार पर फोकस कर रही है। पढ़ा लिखा युवा जो है वो बेरोजगार हो चुका है, पूरे तरीके से वो भटका हुआ है। मैं कांग्रेस की 2 तारीफ तो आप ही पक्की करूँ राजस्थान की। एक, आपने पुरानी पेंशन योजना लेके बहुत अच्छा किया। दूसरी, आपने 10 लाख तक जो अपना इलाज करा सकता है। लेकिन मैं कांग्रेस में, मैं राजस्थान में जाता हूँ तो आपने एक वादा पूरा नहीं किया, किसान वाला। आपने अभी तक ब्याज माफ नहीं किया। किसानों का ब्याज, किसानों का जो कर्जा है वो पूरे तरीके से माफ़ करेंगे। हमारा जो 5 साल का विजन है, आप उसको देखते हुए देखिए कि हमने 50% से ऊपर टारगेट पूरा कर लिया है। लगभग 50% से ऊपर आए हैं। और जब सरकारें हमारी पूरे 5 साल का चरम पार करने पर पहुंच जाएगी तो हम ये भी कर्जा माफ़ करेंगे। तो इसका मतलब आपको एक योजना और चाहिए 5 साल? जी, हम चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस सरकार। लेकिन राजस्थान में एक और भी सुना है मैंने, बोला कि सरकार रिपीट नहीं होती। यदि आप रिपीट कर जाओगे तो मान जाएंगे आपको। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और राजस्थान में निश्चित तौर पर हम विजयी पाएंगे, क्योंकि जो ये जो भारतीय जनता पार्टी है जो ये तानाशाही कर रही है, जो मोदी जी जो तानाशाही कर रहे हैं, और जो मोदी जी की ईडी के नाम से लोगों को डराया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से ये करेंगे तो ये युवा इनको बहिष्कार करके इस देश में रहने लायक नहीं छोड़ेगा। जैसे अंग्रेजों को भगाया था, पहले जो हमने लड़ाई लड़ी थी वो गोरों से लड़ी थी, अब जो लड़ाई लड़ेंगे वो चोरों से लड़ाई लड़ेंगे। हम चोरों से लड़ेंगे। चोरों से? आप चोरों से लड़ेंगे? सारे चोर हैं? हाँ। अच्छा, और बताओ किसान हो क्यों? किसान भी तो हो गए। हाँ, किसानों के लिए क्या आप चाहते हो सरकार बदलाव करे? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हम सारे किसान के बेटे हैं। तो ऐसा क्या है, मतलब कांग्रेस ये कह रही है किसानों का फायदा हो। देखो ब्याज की बात करी, लोन की, भाई साहब ने बोल दिया 50% हुआ, लेकिन 10 दिन का नाम लिया था। तो एक योजना और चाहिए ना कांग्रेस के। किसान लिए हमारे वहाँ पे राजस्थान में MSP बढ़ाई गई है, तो उससे ऑटोमेटिक उनके क्या कहते हैं अर्निंग्स बढ़ जाएगी। अर्निंग बढ़ेगी बिल्कुल। जैसे कि आप देख पा रहे हो राजस्थान में भी सरकार है कांग्रेस की, और एक बार फिर मौका चाहते हैं। जो किसानों की जो अपनी बात कर रहा हूँ मैं, जो कर्ज मुक्ति, वो भाई साहब ने बोला कि 60% से ज़्यादा हो गया, 40% वो प्रयास कर रहे हैं और अभी करीब 1 साल का टाइम है, वो भी आप उस पर कर पाओगे। हाँ, तो आज कांग्रेस अल्लाह कर रही है। और एक बात सच्चाई है, महंगाई है, रोजगार नहीं है, हर सामान पे GST है। किसानों की तरफ जो 3 कानून थे वो थोपे थे और लगभग किसान अपने बैठे हैं कहाँ पे, सड़कों पे। तो हम चाहते हैं कि कुछ सरकार सुधार करे, नहीं तो आपकी सत्ता जानी
इस बार जाने के लिए तैयार है। और ये आप देख पा रहे हो, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि चारों मेरे से घुमा के देखिए आइए कि कितनी जनता आई हुई है। आपकी जो गलत नीतियों का जो प्रचार आज कांग्रेस के जो युवाओं में कर रही है, ये एक बड़ी अच्छी मुहिम चाहते हैं। भाई साहब बधाई हो आपको। हम ये चाहते हैं कि आप भी सत्ता में आए और अच्छे बदलाव करो और युवाओं के लिए काफ़ी एक वो होना चाहिए। अल्लाह बोला गया। और साथ में अभी रैली जस्ट राहुल गांधी जी ने और बहुत कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस को, युवाओं को और प्लस में बुजुर्गों को संबोधित किया और जो कांग्रेस की जो सरकार की गलत नीतियों को उन्होंने उजागर करने की कोशिश करी। जी नमस्कार। मैं कमल मान हूँ, मैं करनाल से हूँ, हरियाणा से हूँ जी। मैं AICC मेंबर हूँ। ओके। हाँ, आप मुझे बताइए, मुझसे क्या ये पूछना चाहते हैं कि आपकी रैली महंगाई पे तो क्या मैसेज लोगों तक अभी देना चाहते हो? अभी रैली देखिए, हमने जो हल्ला बोल जो ये रैली करी है, हाँ। ये हमने लोगों को जागृत करने के लिए करी। हाँ, इसीलिए कन्याकुमारी से और कश्मीर तक राहुल गांधी जी पैदल जाएंगे, 22 किलोमीटर हर रोज करेंगे। हम भी जा रहे हैं उनके साथ। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट? कन्याकुमारी से स्टार्ट करेंगे, कश्मीर तक जाएंगे और करीबन मेरे ख्याल में 5 महीने हमें रखेंगे। बहुत अच्छा है और युवाओं को एक मैसेज भी जाएगा। महंगाई की बात करूँ तो महंगाई तो है। हम राहुल जी ने ये रियलाइज़ किया कि जब तक लोगों के बीच में ना जाओ, वहाँ पे जाके बात ना करो, उनकी समस्याओं को ना सुनो, तो जब तक फिर ये आपको ऐसा नहीं लगता कि 10 साल हो गए पीछे कि कुछ ज़्यादा समय आपने नहीं बिता दिया कि अभी जाके कुछ ज़्यादा लेट हो गए? देखिए, ऐसा है, देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने मीठी बातें करके, फुसला के, लोगों का उनकी नब्ज़ समझ के उनको जो कुछ कहा, लोगों ने उनका विश्वास किया। पर एक्चुअली ये जुमला था। वो करते कुछ और थे, कहते कुछ और थे। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन। अच्छा, वो इसमें कोई शक नहीं है कि जो अंबानी अडानी के हाथों में एक कठपुतली हैं वो, और उन्होंने जो सरकार ये बीजेपी में जो जीत उनकी हुई थी, तो जो पैसा था वो इन लोगों ने लगाया था, इसलिए वो उनके नीचे दब गए हैं और दब गए हैं। अब वो जो कुछ वो कहते हैं वो ही करते हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन हर चीज़ का कर दिया। प्राइवेट, और साथ में जब हरियाणा की बात करो तो बहुत अच्छी बात आपने बोली, स्कूल भी बेचना, मतलब कि स्कूल भी क्या, यहाँ तक कि इन्होंने सोचा था कि आर्मी का भी प्राइवेटाइजेशन करना चाहते थे। जैसे आपके रेलवे स्टेशन का है, एरोप्लेन्स का है, एरोड्रोम्स का है, जो कुछ भी है सब चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। और जब स्कूलों को अब इन्होंने क्या किया है कि बच्चों को कहा है कि ये प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें और हम उनको पैसा देंगे, तो अभी वो पैसा देंगे, थोड़े दिन के बाद वो कह देंगे गवर्नमेंट स्कूल बंद हो जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल जब बंद हो जाएंगे तो वो उनको बेच देंगे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करा, पैसा दिया लोगों को, बच्चों, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। कुछ दिन के बाद कह देंगे बच्चे हमारे पास पैसा नहीं है। तो एक्चुअली क्या चाहते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं ये नहीं पढ़ें। मतलब शिक्षा को के ऊपर उन्होंने फोकस कर लिया, देना ही नहीं। वो तो मीठी बातें करते हैं। देखिए, जहाँ पे आप देखिए इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया, महंगाई कितना बढ़ गई, अच्छा बेरोज़गारी कितना बढ़ गई, करप्शन इतना बढ़ गई कि कोई हिसाब नहीं। मैं तो हरियाणा का कहूँगी कि कोई भी काम कचहरी में, लेकिन मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, तो हरियाणा में आप अपने नेताओं को क्यों नहीं संभाल पा रहे हो? आप कुलदीप बिश्नोई चला गया, अशोक तनवर चला गया, और अभी भी 2-3 गुट और बताते हैं, हुड्डा गुट अलग से, शेरजा गुट अलग से। देखिए, ऐसा होता है जी। ये लोग जब तक मलाई मिलती है ये खुश रहते हैं। जब मलाई ख़त्म हो जाती है ये कहीं और मलाई चाटना चाहते हैं। अब कांग्रेस अब थोड़ा ये बात जनता को मैसेज, आप चलो अच्छी बात है कि आप लोगों के बीच में आप जा रहे हो, ये बात पहुंचाना भी तो ज़रूरी है। तो ये उसको पहुंचाने के लिए तो हल्ला बोल अब जो रैली करी, मैंने ये भी सुनने मारा कि करीब जो बड़ी रैली की बात करूँ तो 1.5-2 साल की बात हुई है। किस चीज़ की बात? रैली जो रैली आज कांग्रेस देखी 10 लाख लोग। देखिए, ऐसे है, उन्होंने, राहुल गांधी एक शरीफ इंसान है और वो उम्र में अभी इतने छोटे थे, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैं उनको पर्सनली जानती हूँ और मैं जानती हूँ ना वो झूठ बोलते हैं, ना वो किसी से डरते हैं, ना कभी वो झुकेंगे, ना कभी वो बैठेंगे। वो जो करना चाह रहे हैं देश के लिए वो करेंगे। और ये क्या है, मैं आपको एक और बात कहती हूँ, आपका ध्यान लाना चाहती हूँ, कांग्रेस के जितने भी नेता थे उन्होंने देश की आज़ादी के अंदर बहुत साथ दिया, बहुत त्याग दिया, बहुत बलिदान दिए, बहुत गोलियां खाई। मुझे एक बीजेपी का लीडर आप दिखाइए या बताइए जिसने कि हिंदुस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें उनका कोई योगदान था। तो ये लोग तो जी देखिए,
अब सत्ता में आ गए, सोचते हैं दोबारा तो आना नहीं है, इसलिए जितना भी लूट सकें, जैसा भी कर सकें कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा हमारे बुजुर्ग ने अपने विचार रखे, महंगाई को लेकर अपने साथ में शिक्षा के ऊपर भी, हरियाणा में जो हो रही जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसके ऊपर भी विचार रखे, साथ में जो युवाओं के लिए रोजगार की एक अहम मुद्दा है। तो हमारी भी सरकार से यही उम्मीद है कि जब तक आप सरकार सत्ता में कुछ तो रोजगार के लिए साधन अपनाएं और ये जो शिक्षा के क्षेत्र संस्थानों को आप बंद न करें, उनको बढ़ाने की जरूरत है, न कि उनको बेचने की। जय हिंद, जय भारत। आज